माया के तीन रूप होते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये तीनों माया का ही स्वरूप है। जब भगवती महासरस्वती का रूप धारण करती हैं तो वो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती हैं। जब वो महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं तो संपूर्ण सृष्टि का पालन करती हैं। और जब वो महाकाली स्वरूप होती हैं तब इस संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं, संसार को बनाती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में इस संसार का संहार करती हैं। जिसकी सृष्टि में कोई भूखा नहीं रहता, जिनके रहते कोई अनाथ नहीं हो सकता, ऐसी जानकी जी की वंदना करी। अच्छा, भगवान कभी कभी क्रोध में जब आ जाते हैं, श्री राम जी, मानस जी में कई जगह वर्णन आया कि राम जी कुपित हुए। जब वनवास हुआ तो वनवास के दौरान ऋषियों के अस्थि समूहों को देख करके, हड्डियों को देख करके राम जी कुपित हो गए और राम जी ने प्रण कर लिया, निश्चर हीन करऊं मही, मैं इस सारी धरती को निश्चाचरों से हीन कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। उसी समय जानकी जी ने राम जी को रोका। जानकी जी ने रोक लिया। अच्छा, जानकी जी ने पूरे रामचरित्र में कभी क्रोध नहीं किया, जबकि जो वाल्मीकि रामायण है उसका नाम, वास्तविक जो नाम है उसका, वो राम जी से संबंधित नहीं है। वो सीता चरित्र है, जानकी चरित्र है। उसमें भी कहीं वर्णन नहीं है कि जानकी जी ने क्रोध किया। सीता जी को कभी क्रोध नहीं आया। वो तो जब दिखती हैं करुणा में डूबी हुई दिखती हैं, अकारण करुणा करने वाली। जिस बार एक बार श्री किशोरी जी की नजर पड़ जाती है, जानकी जी की नजर पड़ जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। जयंत की कथा आती है मानस में, आप लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे। जयंत ने, इंद्र का पुत्र है जयंत, उसने जानकी जी के पैर पर अंगूठे में चोंच मारी, चोंच का प्रहार किया और भगवान राम का बाण भगवान राम ने अभिमंत्रित करके एक तिनका छोड़ दिया, उसे मारने के लिए दौड़ा। अब जयंत कौवे के रूप में था, भयभीत हो करके, दुखी हो करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागा, लेकिन किसी ने नहीं रखा। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, कहां दौड़ रहा भैया? जयंत ने कहा कि ज्यादा बातचीत करने का टाइम नहीं है, ये पीछे देख रहे हो, प्राण लेने के लिए घूम रहा है। नारद जी ने कहा कि जिसका बाण है उसी की शरण में जा, तीनों लोकों में घूम लिया, कोई नहीं बचाएगा, कोई रखने वाला नहीं है, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जा। जिसका अपराध किया है उससे क्षमा याचना कर। जयंत आया, चरणों में गिरा जयंत। अब चरणों में जब गिरा तो राम जी की ओर पीठ करी जयंत ने, जानकी जी की ओर मुख किया। अब बिना बोले ही जानकी जी ने इशारा आंखों से कर दिया राम जी को, और राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। एक नेत्र उसका केवल, प्राण न लिए, एक नेत्र का करके उसे छोड़ दिया। ऐसे ही राम जी ने जब संकल्प किया कि सारी धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, तो जानकी जी ने कहा कि ऐसा संकल्प मत करो, ये ठीक नहीं है। अरे चाहे सज्जन है चाहे दुर्जन है, सबके भीतर आप ही तो निवास कर रहे हो, आप स्वयं कहते हो, और सबके भीतर आपका निवास है। और सबको, सारे निशाचरों को मार दोगे, ये कैसे होगा? तब तो जो भक्त हैं वो भी मारे जाएंगे। रावण ही निशाचर नहीं है, विभीषण भी तो निशाचर हैं, राक्षस तो विभीषण भी है।
और आपने प्रण कर लिया कि निश्चरहीन कर दूंगा सारी धरती को, तो जो निर्दोष है वो भी मारे जाएंगे, और निर्दोष मारे जाएंगे तो फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? जिस मर्यादा को पालने के लिए वन में चले आए राजभवन छोड़ करके, उस मर्यादा का क्या होगा? अच्छा, वास्तव में राम जी ऐसा कहना नहीं चाहते। राम जी के कहने का अर्थ ये नहीं था कि सारी धरती को मार दूंगा, सारी धरती के राक्षसों को मार दूंगा। भगवान के तो, राम जी के तो कहने का भाव ये था कि जिनके भीतर निश्चर भाव है, जो राक्षस भाव के हैं, जो असुर हैं। असुर कौन है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी जानहु तिन। यही निश्चर है, यही असुर है, यही राक्षस है। तो इस भाव के जो लोग हैं, जिनके भीतर राक्षसी भाव पल रहा है, उनके उस राक्षसी आसुरी भाव को समाप्त करने के लिए राम जी ने प्रण किया। अब निशाचरों को सबको मारने की बात होती तो विभीषण जी आ गए थे शरणागति में अपने सचिवों के साथ में, उनका पहले ही वहां जय सिया राम हो जाता। लेकिन जानकी जी के हृदय में करुणा भरी है। जानकी जी ने कहा कि नाथ ऐसा ना करिएगा। साक्षात करुणा स्वरूपा जो है, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। मेरी करुणा